नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ममता बनर्जी हमेशा अपनों का साथ देती हैं, पर इस बार ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी का साथ क्यों छोड़ा है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। देश दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में हर सप्ताह चर्चा होती है। इस बार के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में भी हमने पश्चिम बंगाल में बर्खास्त मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और ममता बनर्जी की चुप्पी पर बात की है। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। नीरज कुमार दुबे से हमने पहला सवाल यही किया कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। हमने नीरज दुबे से पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी की करीबी की यहाँ से 55 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुए हैं, उससे ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बंगाल से दृश्य आ रहे हैं वहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि यह पूरे देश के लोगों को भी हिला देने वाले दृश्य हैं। कैसे एक मंत्री के करीबी के यहाँ से नोटों का पहाड़ बरामद हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में यह सवाल जरूर हो रहे होंगे कि अगर एक मंत्री के पास इतना सारा पैसा है तो अन्य मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उनके पास कितने पैसे होंगे। इसके साथ ही नीरज दुबे ने यह भी सवाल कर दिया कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के पास इतने पैसे आए कहां से। उन्होंने दावा किया कि ईडी के सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राजनीति में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर रखी है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी पश्चिम बंगाल में 2 नंबर के मंत्री थे। तृणमूल कांग्रेस में भी उनकी हैसियत बड़ी थी। अगर बड़े मंत्री इस तरह से काम करते हैं तो सोचिए नीचे के लोग क्या करते होंगे। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार पर कट मनी के आरोप लगते हैं अब वह कहीं ना कहीं सच्चाई दिखने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर नोटों के पहाड़ ऐसे ही मिलते जाएं तो यह सवाल उठेगा ही कि इतना पैसा आया कहां से। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी चर्चा की। नीरज दुबे ने इस बात को स्वीकार किया कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से ममता बनर्जी बैकफुट पर आई हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक फाइटर लेडी हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ती हैं। अपने विधायकों और नेताओं के साथ हमेशा वह खड़ी रहती हैं। 2014 से वह लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी छवि भी काफ़ी साफ है, वह अपनी बात स्पष्टता के साथ रखती है। उन्होंने दावा किया कि यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी 2014 के बाद दबाव में दिखाई दे रही हैं। अब तक जांच एजेंसियों की ओर से पश्चिम बंगाल में जितनी भी कार्रवाई की जा रही थी ममता बनर्जी ने उसका खुलकर विरोध किया था, लेकिन ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं। ममता बनर्जी ने अब तक जांच एजेंसियों के खिलाफ कोई बड़े सवाल खड़े नहीं किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी को भी इस बात का अंदेशा हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं पार्थ चैटर्जी ने कुछ गलत किया होगा। खबर तो ये भी आई है कि पार्थ चैटर्जी ने जब ममता बनर्जी को फ़ोन कर संपर्क करने की कोशिश की तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। नीरज दुबे ने इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा कि ममता बनर्जी अपने लोगों के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। छवि को साफ रखने की कोशिश में ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया। इसका एक और कारण यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर से भी पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी थी। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद को नहीं रखना चाहती थी। नीरज दुबे ने साफ तौर पे कहा कि बड़ा परिवर्तन यह दिखाई दे रहा है कि इस बार ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप नहीं लगाया है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बल्कि ममता बनर्जी की ओर से तो ये भी कह दिया गया है कि अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर नंबर 2 पर सवाल उठ रहे हैं तो नंबर 1 पर भी सवाल उठ सकते हैं और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।